जय जिनेन्द्र वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुव ममल मणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली बणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। समय सार जी महान ग्रंथाधिराज का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार चल रहा है। वर्णन चल रहा है जीव का जो स्वभाव है, जीव का जो लक्षण है, ज्ञान दर्शन से युक्त होना, जिसे आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज जी ने कहा उपयोगो लक्षणम, उपयोग ही जीव का लक्षण है। फिर आगे सद्विविधोष्ट चतुर्भेद है, वह उपयोग ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की अपेक्षा से दो भेद वाला है। उसमें भी विशेष रूप से जीव की जहाँ पर बात आती है उसे ज्ञायक स्वभावी कहा जाता है। तो ज्ञान की अपेक्षा से यहाँ पर चर्चा चल रही है। जीव का स्वभाव, जीव का लक्षण चेतनता से, ज्ञान से युक्त ज्ञायक स्वभावी होना है। अन्य जितने भी परद्रव्य हैं, पंचेंद्रिय के विषय हैं, अन्य पर पदार्थ हैं, उनमें ज्ञान गुण नहीं पाया जाता, इसलिए ज्ञान भिन्न है और अन्य पंचेंद्रिय के विषय अलग हैं। पिछली ज्ञानशाला की कक्षा में हमने शब्द की अपेक्षा से चर्चा की। शब्द जो है पौद्गलिक है, तो शब्द ज्ञान कैसे हो सकते हैं या शब्दों में ज्ञान कैसे हो सकता है। ठीक उसी प्रकार शास्त्र ये भी पौद्गलिक हैं, ये भी पुद्गल वर्गणाओं से मिलकर के बने हुए हैं। इसी तरह रूप अर्थात जो हमें दिखाई देता है अथवा इसके अलावा जो वर्ण आदि हैं, इस तरह चार गाथाओं की चर्चा हमने वहाँ पर पहले कर ली थी और उनमें हमने यह समझा था ज्ञान भिन्न है और ये शब्द शास्त्र आदि भिन्न हैं। आइए आज की इस कक्षा में हम आगे की चार गाथाएं पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले गंध की चर्चा आचार्य भगवान कर रहे हैं। गंधोणाणं नहवदि जम्हा गंधोणयाण दे किंची तम्हा अन्नं नाणम् अन्नं गंधं जिणाविन्ति। बोलिए गंधोणाणं नहवदि जम्हा गंधोणयाण दे किंची तम्हा अन्नं नाणम् अन्नं गंधं जिणाविन्ति। अर्थ देखें, गंधोणाणं नहवदि, गंधो अर्थात गंध, नाणम अर्थात ज्ञान, नहवदि नहीं होता है। गंध ज्ञान नहीं होता है। क्या मतलब? गंध जो है ये अचेतन पुद्गल पदार्थ का विषय है, ज्ञान आत्म जीव द्रव्य का विषय है, जीव द्रव्य का गुण है, इसलिए गंध ज्ञान नहीं होता है। जम्हा क्यों नहीं होता है? जम्हा क्योंकि गंधोणनायदे किंची, गंधो अर्थात गंध, न अर्थात नहीं, याण दे जानता है, किंची अर्थात कुछ भी, क्योंकि गंध कुछ भी नहीं जानता। ज्ञान का क्या स्वभाव होता है? ज्ञान का स्वभाव होता है जानना। क्या गंध जानता है? उत्तर मिलेगा नहीं जानता। जैसे घ्राण इंद्रिय के दो विषय हैं, सुगंध और दुर्गंध। तो जो सुगंध है वो किसी पदार्थ को जानता है अथवा दुर्गंध किसी पदार्थ को जानता है? उत्तर मिलेगा नहीं।
वह तो उस पुद्गल का गुण है, घ्राण इंद्रिय के विषय हैं वो तो घ्राण इंद्रिय का विषय अलग बात है, ज्ञान अलग बात है, क्योंकि ज्ञान चेतन का गुण है, गंध अचेतन का गुण है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं गंधोणाणम न हवदि, अर्थात गंध ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि गंधोणनायदे किंची, क्योंकि गंध तो कुछ भी नहीं जानता है। तमहा, इसलिए अन्नम नाणम, ज्ञान अन्य है, भिन्न है, अन्नम गंधम, और गंध भी अन्य है, भिन्न है, दोनों एक नहीं है। हम दोनों का एक स्वरूप नहीं बना सकते कि ज्ञान और गंध एक ही बात है। गंध अलग चीज, ज्ञान अलग चीज, ऐसा जिणा विनती, जिनेन्द्र देव, विनती मतलब कहते हैं, ऐसा जिनेन्द्र देव ने उपदेश दिया है कि ज्ञान अलग है और गंध अलग है। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण है, चेतन का गुण है, और जो गंध है वो अचेतन पुद्गल का गुण, पुद्गल का विषय कहा गया है। इस कारण से दोनों भिन्न भिन्न हैं। गाथा सरल है, पहले भी ऐसी ही हम सारी गाथाएं पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ इस गाथा से हमें क्या समझना, यहाँ इस गाथा में गंध की चर्चा की है, जो घ्राण इंद्रिय के दो विषय हैं, सुगंध और दुर्गंध। उन दोनों गंधों की अपेक्षा से यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं गंध अलग है और ज्ञान अलग है। इसलिए क्योंकि गंध किसी भी पदार्थ को नहीं जानता है, जब वो किसी पदार्थ को जानता नहीं है तो फिर वो ज्ञान कैसे हो सकता है। इसलिए गंधोणाणम न हवदि, जो गंध है वह ज्ञान नहीं होता है, और जो ज्ञान है वह गंध रूप नहीं होता है। यही हमें इस गाथा से समझना चाहिए। गाथा का भावार्थ, गंध और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि गंध कुछ भी नहीं जानता, इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और गंध उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं। गाथा का पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो जानता न कुछ भी जड़ की निशानी, है गंध ज्ञान नहीं है यह वीर वाणी। हो गंध गंध भर ही यह गंध गाथा, हो ज्ञान ज्ञान ध्रुव जीवन संग नाता। पद्यानुवाद में और स्पष्ट हो गया, जो जानता न कुछ भी, जो कुछ भी नहीं जानता है, वह किसकी निशानी है, किसका स्वरूप है? जड़ अर्थात अजीव, अचेतन, पुद्गल आदि का है। गंध ज्ञान नहीं, ज्ञान गंध नहीं है, गंध ज्ञान नहीं है, ऐसा वीरवाणी भगवान महावीर स्वामी की वाणी है। इसलिए कह रहे हैं गंध गंध हो भर ही यह गंध गाथा, अर्थात गंध गंध ही होता है। और आगे की पंक्ति में कह रहे हैं ज्ञान ज्ञान ही होता है, जो कि हमेशा ध्रुव शाश्वत है, जीवन संग नाता, हमेशा इस जीव के साथ में जुड़ा हुआ है, वह ज्ञान है। इसलिए गंध को अलग और ज्ञान को हमें अलग समझना चाहिए। आगे की इसी गाथा में आगे भी इसी प्रकार रस की बात आचार्य भगवान अगली गाथा में कह रहे हैं। णरसो दुहो दिणाणम, जम्हा दुरसो अचेदनो नित्यम, तम्हा अन्नम नाणम, रसम च अन्नम जिणाविन्ति। बोलिए, नरसो दुहो दिणाणम, जम्हा दुरसो अचेदनो नित्यम, तम्हा अन्नम नाणम, रसम च अन्नम जिणाविन्ति। अर्थ देखें, न रसो दुहो दिणाणम, न मतलब नहीं, रसो अर्थात रस, दु मतलब और या परंतु, होदी मतलब होता है, नाणम अर्थात ज्ञान। जो ज्ञान है वह रस नहीं होता है, अथवा यूं भी कह सकते हैं
जो रस है वह ज्ञान नहीं होता है। जम्हा क्योंकि दुरसो अचेदनो नित्यम, जो रस है वह तो अचेदनो नित्यम नित्य हमेशा अचेतन कहा गया है। क्या मतलब? जो रस है वो किसका गुण है, किसका स्वरूप है? तो उत्तर मिलेगा पुद्गल का। पुद्गल का क्या लक्षण कहा गया? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। जो स्पर्श रस गंध और वर्ण वाले होते हैं वे पुद्गल कहलाते हैं। यहाँ रस की बात चल रही है तो रस का तात्पर्य खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कषायला, ये जो 5 प्रकार के रस कहे गए हैं ये किसके गुण हैं? उत्तर मिलेंगे पुद्गल के गुण हैं, मूर्तिक है, अचेतन है। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं अचेतनो नित्यम रसो, जो रस है वो नित्य हमेशा अचेतन है। देखिए कितनी बड़ी बात है। आत्मा का इस कर्म के साथ में अनादिकाल से संबंध बना हुआ है, संश्लेष संबंध बना हुआ है। दूध और पानी जिस प्रकार एकमेक हो जाते हैं उस तरह का संबंध है, एक क्षेत्रावगाह संबंध है। जिस प्रदेश पर आत्मा है उसी प्रदेश पर कर्म भी है, लेकिन फिर भी शाश्वत सत्य यही है, जीव जीव है, कर्म कर्म है, दोनों भिन्न भिन्न हैं। कर्म जो है वो कार्मण वर्गणाओं का समूह ही कर्म रूप परिणत होता है। कार्मण वर्गणा क्या है? पुद्गल है, और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है। तो कार्मण वर्गणा जो कर्म रूप में परिणत हुई है, ऐसे कर्म भी आत्मा के साथ में अनादिकाल से रहने के बावजूद भी कभी भी आत्मा रस रूप परिणत नहीं हुआ। कभी भी आत्मा का जो चेतन गुण है वो अचेतन नहीं बना, और जो कर्म का अचेतन गुण है आत्मा के साथ में अनादिकाल से रहने पर भी वह अचेतन कभी चेतन नहीं बना। इसलिए आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं अचेतनो नित्यम रसो, जो रस है वह नित्य अचेतन है, इसलिए जो रस है वो ज्ञान नहीं होता है। तमहा इसलिए अन्नम नाणम, ज्ञान अन्य है, रसम च अन्नम, और रस अन्य है। हम दोनों को एक कैसे कह सकते हैं? जो अन्य संप्रदाय अथवा मतों की मान्यता है कि पंचेंद्रिय के जो विषय हैं ये आत्मा की ही तो हैं, आत्मा ही तो करता है, उसी बात को भिन्न प्रकट करने के लिए आचार्य भगवान ये कह रहे हैं आत्मा अर्थात आत्मा का जो स्वरूप है, ज्ञान है, वो भिन्न है, और जो अन्य अचेतन पदार्थों का जो गुण विषय है, ऐसे जो रस आदि हैं वो भिन्न हैं। ऐसा जिणाविंती जिनेंद्र भगवान कहते हैं। गाथा सरल है, इसमें रस की चर्चा की है, स्पष्ट है अर्थ। कह रहे हैं रसोण होदिणाणम, अर्थात रस ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि रस तो हमेशा अचेतन कहा गया है और ज्ञान चेतन कहा गया है। तो जब ज्ञान चेतन है, रस अचेतन है, तो फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? दोनों भिन्न भिन्न है। इसीलिए कह रहे हैं अन्नम नाणम रसम च अन्नम, ज्ञान अन्य है और रस भी अन्य है। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान रस के विषय में यह उपदेश देते हैं, ज्ञान अलग रस अलग। गाथा का भावार्थ देखें, रस और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि रस नित्य अचेतन है, इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और रस उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं। पद्यानुवाद देखें। ना जानता रस कभी रस को यतः है, होता न ज्ञान रस वो रस ही अतः है ज्ञान भिन्न रस भिन्न निरे निरे है, ऐसा कहे जिन हुए अघ से परे है। अब रस के बाद में स्पर्श की बात आचार्य भगवान अगली गाथा में कह रहे हैं कि ज्ञान अलग है, स्पर्श अलग है। आइए हम उस गाथा को भी पढ़ते हैं। फासोणाणं नहवदि, फासोणाणं नहवदि, जम्हा फासोणयाण दे किंची, जम्हा फासोणयाण दे किंची,
तम्हा अन्नं नाणम् अन्नं फासं जिणाविन्ति बोलिए फासोणाणं न हवदि जम्हा फासोणयाण दे किंचि तम्हार्णं नाणम् अन्नं फासं जिणाविन्ति। अर्थ देखते हैं। फासोणाणं न हवदि, फासो अर्थात स्पर्श, नाणं न हवदि ज्ञान नहीं होता है, अर्थात स्पर्श अलग और ज्ञान अलग। जम्हा क्योंकि फासो न याणदे किंची, फासो मतलब स्पर्श, न याणदे नहीं जानता है, किंची अर्थात कुछ भी। क्योंकि ज्ञान का जो स्वभाव है या ज्ञान का जो कार्य है वह है जानना। स्पर्श का स्वभाव क्या है, स्पर्श का कार्य क्या है, स्पर्श करना। तो जब स्पर्श का कार्य स्पर्श करना है तो वह जानता कहाँ है, जानना तो ज्ञान का कार्य है। इसलिए स्पर्श जो है वो ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि स्पर्श तो कुछ भी नहीं जानता। क्या मतलब, जैसे स्पर्शन इंद्रिय के जो 8 विषय कहे गए हैं, हल्का भारी, रूखा चिकना, कड़ा नरम, ठंडा गरम, ये जो 8 विषय हैं स्पर्शन इंद्रिय के, क्या स्पर्शन इंद्रिय कुछ जानती है, क्या स्पर्श कुछ जानता है? ज्ञान आत्मा के माध्यम से हो रहा है वो अलग बात है। आप कहेंगे हाँ स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से हम स्पर्श तो करते ही हैं, लेकिन स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से स्पर्श किया तो जो अनुभव हुआ वो किसको हुआ, वो तो आत्मा को ही हुआ ना। क्या स्पर्श इंद्रिय कुछ जानती है क्या? स्पर्श इंद्रिय का जो विषय है क्या वो कुछ जानता है क्या? उत्तर मिलेगा नहीं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय तो अचेतन है और ज्ञान है चेतन। आत्मा का जो गुण है, आत्मा का जो स्वभाव है वो ज्ञान है। आत्मा का गुण, आत्मा का स्वभाव स्पर्श नहीं है। जैसा कि पिछली गाथाओं में हमने रस आदि की अपेक्षा से समझा, वैसे यहाँ स्पर्श की अपेक्षा से समझना है कि जो स्पर्श है वह ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि स्पर्श किसी को भी नहीं जानता है। तम्हा इसलिए अन्नम नाणम, ज्ञान अन्य है, ज्ञान भिन्न है, और अन्नम फासम जो स्पर्श है वो भी अन्य है। इसलिए सिद्धांत क्या बना, वास्तविकता क्या बनी कि ज्ञान अन्य है, स्पर्श अन्य है, दोनों एक नहीं है, क्योंकि ज्ञान चेतन है, स्पर्श अचेतन है। ऐसा जिणा विनती, जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र भगवान विनती अर्थात कहते हैं। इसलिए उनके उपदेश को हमें स्वीकार करके और समझ करके, वास्तविकता को जान करके स्पर्श आदि इंद्रियों को भिन्न समझना चाहिए, अचेतन समझना चाहिए, और आत्मा का जो ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, उसे हमें भिन्न समझना चाहिए। हम कहते भी हैं हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। कैसा है आत्मा का स्वभाव? स्वतंत्र, किसी से परतंत्रता को प्राप्त नहीं है। निश्चय की अपेक्षा से कथन कर रहे हैं तो निश्चय की अपेक्षा से वो कर्मों से भी नहीं बंधा हुआ। स्वतंत्र, निश्चल, किसी भी प्रकार से चलायमान नहीं है, निष्काम, सभी प्रकार की इच्छाओं से वासनाओं से रहित है। स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, जानना देखना। निश्चय की अपेक्षा से यह कथन किया गया है, और इसीलिए यहाँ पर भी निश्चय की अपेक्षा से ही कथन चल रहा है कि जो आत्मा का स्वभाव है वह ज्ञान है, चेतन का स्वभाव ज्ञान है, और अन्य जितने भी स्पर्शन इंद्रिय आदि विषय हैं ये सब अचेतन के कहे गए हैं। गाथा का भावार्थ देखें। स्पर्श और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि स्पर्श कुछ भी नहीं जानता, इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और स्पर्श उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं। पद्यानुवाद देखें। वो स्पर्श ज्ञान है नहीं कहते यमी है जानता स्वपर को न यही कमी है। हो
स्पर्श स्पर्श भरे हो जड़ मात्र न्यारा, हो ज्ञान ज्ञान गुण चेतन पात्र प्यारा। इस पद्यानुवाद में एक शब्द आया है यमी। यमी का मतलब जो यम को धारण करने वाले हैं, अर्थात आजीवन व्रतों को अंगीकार करने वाले हैं। ऐसे मुनि महाराज गणधर परमेष्ठी आचार्य भगवान ऐसा कहते हैं, स्पर्श ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से ये कथन हुआ। अब अगली गाथा हम पढ़ते हैं, जिसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं कर्म ज्ञान नहीं है, कर्म भिन्न है और ज्ञान भिन्न है। देखें, कम्मं णाणं न हवदि, कम्मं णाणं न हवदि, जम्हा कम्मं न याण दे किंची, जम्हा कम्मं न याण दे किंची, तम्हा अन्नं नाणं, तम्हा अर्णं नाणं, अन्नं कम्मं जिणाविन्ति, अर्णं कम्मं जिणाविन्ति। बोलिए, कम्मं नाणं न हवदि, जम्हा कम्मं न याण दे किंची, तम्हा अन्नं नाणं, अन्नं कम्मं जिणाविन्ति। अर्थ देखते हैं, कम्मं नाणं न हवदि। कम्मम अर्थात कर्म, नाणं न हवदि ज्ञान नहीं होता है। कर्म ज्ञान नहीं होता है। बहुत स्पष्ट है, क्यों नहीं होता? जम्हा, क्योंकि कम्मम न याण दे किंची। कम्मम अर्थात कर्म, न मतलब नहीं, याण दे जानता, किंची मतलब कुछ भी। कर्म ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि कर्म कुछ भी नहीं जानता है। तात्पर्य यह है, जानना ज्ञान का कार्य है, आत्मा का स्वभाव है, कर्म का नहीं। इसलिए कर्म जब कुछ जानता ही नहीं है तो कर्म ज्ञान कैसे हो सकता है? और जब कर्म ज्ञान नहीं हो सकता तो फिर कर्म चेतन कैसे हो सकता है? क्योंकि जानना चेतन का स्वभाव है और कर्म तो अचेतन है, कर्म तो पुद्गल है। कर्म के जो 8 भेद आचार्यों ने किए हैं, मुख्य रूप से 3 भेद किए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। यहाँ जो विशेष रूप से चर्चा है वह ज्ञानावरणादि 8 कर्मों की अपेक्षा से है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ये जो 8 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, हम अगर थोड़ा सा विचार करें, क्या अंतराय कर्म कुछ जानता है? क्या वेदनीय कर्म कुछ जानता है? उत्तर मिलेगा नहीं। क्यों नहीं जानता? क्योंकि वो तो कर्म है। कर्म क्या है? कार्मण वर्गणाओं का समूह है जो कर्म रूप परिणत हुआ है। कार्मण वर्गणा क्या है? पुद्गल। पुद्गल के 23 प्रकार की जो वर्गणाएं होती हैं उनमें कार्मण वर्गणा है। तो पुद्गल का स्वभाव चेतन थोड़ी ना है। ज्ञान जो है वो चेतन आत्मा का स्वभाव है, पुद्गल का स्वभाव चेतन जानना नहीं है। इसी कारण से कर्म नहीं जानते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं तम्हा, इसलिए अन्नम नाणम अन्नम कम्मम, कर्म अन्य है, ज्ञान अन्य है। कर्म अलग है, ज्ञान अलग है, ऐसा जिणाविन्ति जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। गाथा सरल है। यहाँ पर स्पष्ट आचार्य भगवान कह रहे हैं जो कर्म है वह ज्ञान नहीं है, क्योंकि कर्म कुछ भी नहीं जानता है। इसलिए ऐसा जिनेन्द्र भगवान कहते हैं कि कर्म अलग है और ज्ञान अलग है। कर्म और ज्ञान एक नहीं है, क्योंकि कर्म कुछ भी नहीं जानता, इसलिए ज्ञान भिन्न वस्तु है और कर्म उससे भिन्न वस्तु है, ऐसा जिन भगवान कहते हैं। पंडित जी, यहाँ ज्ञान और पंचेंद्रिय को भिन्न बताने में आचार्य क्या बताना चाहते हैं? पंचेंद्रिय कहो या फिर कर्म कहो या अन्य जितने भी पर पदार्थ हैं, ये सब ज्ञान से भिन्न हैं। ये बता करके आचार्य भगवान यहाँ पर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि जो चेतन आत्मा है उसका स्वभाव ज्ञायक स्वभाव है। टंकोत्कीर्ण आत्म स्वरूप में लीन वह आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। यह जो आत्मा का स्वरूप है जानना, ज्ञान जो आत्मा का स्वभाव है, यह
अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभवी दोष से रहित होता है। क्योंकि जब भी कोई भी लक्षण किया जाता है तो उस लक्षण में कहीं ये 3 दोष तो नहीं लग रहे। उनमें से यहाँ पर आचार्य भगवान इन 2 दोषों की बात करके बता रहे हैं कि ये 2 दोष जो आत्मा का, चेतन का जो स्वभाव है जानना, उसमें ये दोष नहीं लग रहे हैं। अव्याप्ति दोष उसे कहते हैं जो लक्षण में ही नहीं पाया जाए, जो हमने लक्षण बनाया है। लक्षण क्या बनाया? आत्मा ज्ञाता दृष्टा होता है, आत्मा का स्वभाव जानना है। तो अगर इस लक्षण में कोई दोष होगा तो फिर संसार में ऐसा भी कोई आत्मा होना चाहिए जो जानता नहीं हो, जो ज्ञान स्वभाव से रहित हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई सा भी आत्मा नहीं है, चेतन ज्ञान से युक्त है। इसलिए यह अव्याप्ति दोष से रहित है। यह लक्षण अतिव्याप्ति दोष से भी रहित है। अतिव्याप्ति दोष किसे कहते हैं? जो लक्षण लक्ष्य को छोड़ करके अलक्ष्य में भी चला जाए। जानना ये चेतन का लक्षण है, चेतन का स्वभाव है। यदि ये चेतन को छोड़ करके अचेतन में भी चला जाए, अचेतन से तात्पर्य जो भी हम पढ़ रहे हैं, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्द, शास्त्र, कर्म, ये सब अचेतन हैं। अगर ज्ञान अचेतन में भी प्रयुक्त हो जाएगा तो फिर यहाँ पर जो चेतन ज्ञान, आत्मा का जो स्वभाव है, वह उसमें अतिव्याप्ति दूषण आ जाएगा। लेकिन वह अव्याप्ति, अतिव्याप्ति इन सभी दोषों से रहित है। इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ एक एक इंद्रिय को, एक एक अन्य पर पदार्थ को, एक एक अन्य अचेतन पदार्थ का नाम लेकर के कह रहे हैं, भैया इनमें ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अचेतन है। यही बात हमें स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए। आत्मा अर्थात चेतन का जो स्वभाव है वह ज्ञान है, और अन्य जितने भी पर पदार्थ हैं उनका जो विषय है वो ज्ञान नहीं है। अपने अपने अनुसार पौद्गलिक उनके विषय कहे गए हैं। पद्यानुवाद देखें। ना कर्म जान सकता कुछ भी अतः है, वो कर्म ज्ञान नहीं हो सकता अतः है कर्म कर्म पर पुद्गल धर्म वाला, है ज्ञान ज्ञान शुचि चेतन धर्मशाला। जय जिनेन्द्र।